शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि यूपी में एसआईआर प्रक्रिया हुई पूरी। वोटर लिस्ट से काटे गए 2,89,00,000 नाम। जारी हुई एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट और एक से अधिक बार दर्ज थे 25 लाख नाम और 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक से अधिक बार दर्ज थे 25 लाख नाम और ऐसे में 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और ऐसे में आज जो है वोटर लिस्ट से काटे गए हैं 2,89,00,000 नाम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि निर्वाचन आयोग आज एसआईआर प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और ऐसे में 31 दिसंबर को ये प्रकाशित करनी थी, लेकिन उसके बाद से संशोधन कार्यक्रम के अनुसार इसे आज आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। और ऐसे में रिवीजन के बाद से यूपी में लगभग 3 करोड़ नाम काटे गए हैं और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं हमारे और उनसे जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर काफ़ी समय से हंगामा भी हो रहा है, चाहे वो यूपी हो बिहार हो, और इस दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। किस तरीके से देखते हैं रमेश जी? देखिए अनीता, जैसे आपने कहा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बिहार में भी ये प्रक्रिया जारी हुई थी और कई जगह चल रही थी, लेकिन केंद्र बिंदु जो नजर सबसे ज्यादा यूपी में है। बिल्कुल यूपी पे चूंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 25-26 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है और जिसमें 15 साढ़े 15 करोड़ वोटर थे। एक मोटा मोटा अनुमान था, जिसमें अब एसआईआर के जो फाइनल ड्राफ्ट जो हमारे सामने है, जिसको हम देख पा रहे हैं, उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोटरों की संख्या बताई जा रही है। अब इसमें बड़ा पेच ये निकल के आ रहा है, इसमें 3 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम काटे गए हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है और यहीं से मुझे लगता है एसआईआर को लेके नई तरह की एक विवाद और नए तरह की एक राजनीति यहीं से शुरू हो जाएगी। वो क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। अब जिस तरीके से 3 करोड़ से ज्यादा के संख्या के लोग बाहर हुए हैं, क्या ये आज के हैं, 2 साल पहले के हैं, या 10 साल पहले के लोग हैं, या 15 साल पहले के लोग हैं? अगर 15 साल पहले भी अगर यही जनसंख्या रही होगी अवैध वोटरों की, तो इसका मतलब 2007 में बसपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद में 12 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही है और मौजूदा समय में 2017 के बाद और 22 में भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल। तो ये सारी सरकारें अवैध मानी जाएंगी। अवैध इसलिए मानी जाएंगी क्योंकि जो भी सत्ता दल इस समय उत्तर प्रदेश में जिसने भी रूल किया है, तो अगर आप सही से देखें तो उनके जीत में जितने भी वोटरों की संख्या है वो तकरीबन इतनी ही है। भाई किसी के खाते में 2.5 करोड़ है, किसी के खाते में 3 करोड़ वोटर को लेके वो जीते हुए हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब मुझे जहां तक लगता है कि इसको सही से समीक्षा की जाए, इसमें अगर स्वतंत्र अगर कोई एजेंसी बैठे और ये जांच करे कि जो लोग इसमें वोटर से हटाए गए हैं, क्या उन्होंने किसी भी चुनाव में वोट करा है? अगर करा है तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि एक से अधिक बार दर्ज थे 25 लाख नाम, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे रमेश जी? देखिए मुझे जहां तक लगता है ये बड़ा विवाद वाला ये विषय यहाँ पे खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात ये है, सवाल सिर्फ यहाँ पे ये नहीं यहाँ पे सीमित रह जाएगा कि इतने लोग काटे गए हैं। दूसरा ये है कि जब आपने फाइनल ड्राफ्ट आज जारी कर दिया है और 1 महीने का आपने समय दे दिया कि फरवरी अगले महीने 6 तारीख तक की जिनकी भी जो आपत्तियां हैं वो आप दर्ज करवा सकते हो, ये बहुत बेहतरीन इलेक्शन कमीशन ने रखा है। लेकिन अगर अनीता यही समय इतना समय अगर पहले दे दिया जाता तो इतने वीएलओ जिनकी मौत हुई है, दिवंगत जो हुए हैं, उनकी कम से कम जान बच जाती। शुरुआत में आपने एक डेडलाइन दे दी कि जुमा 15 दिन का समय है, बिल्कुल। इतने दिनों में आपको पूरा करके हमें दे दो। अब उनके ऊपर जब इतना बर्डन आ गया, इतना प्रेशर आ गया, तो वो झेल नहीं पाए बेचारे, तो उनकी मौत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत पेचीदा आज के बाद होने वाला है। अगर इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा है कि हमने फाइनल ड्राफ्ट जारी करने के बाद में हम बहुत हमारे ऊपर जितने भी बादल मंडरा रहे थे आरोपों के, वो कट जाएंगे, मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला। मतलब आने वाले समय में और भी ज्यादा राजनीति और उठक पटक देखने को मिलेगी, रमेश जी कह सकते हैं ये?
नहीं, होना स्वाभाविक है। वो बिल्कुल। इसलिए है कि जितने लोगों के नाम काटे गए हैं, अगर उनमें से अगर कोई खड़ा हो गया कि भैया मेरा नाम काटा, मैं तो जिंदा हूँ, बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल वोट है, मेरा तो ये है, फिर इलेक्शन कमीशन क्या अपनी जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। या क्या फिर इलेक्शन कमीशन इसमें उन वीएलओ को पकड़ेगा जिसके जगह पे उनका पता चला किसी ने फर्जी नाम डाल दिया? अब मैं अपना एक भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। मेरा जो वोट है वो पीलीभीत जिले में है और मैं दिल्ली में हूँ। मेरे वीएलओ ने मेरा फर्जी फॉर्म डाल के और भर दिया कि मेरे से बात हो गई है और मेरे साइन भी हैं, और जबकि मेरे पास किसी वीएलओ का फोन नहीं आया और मेरे पास इलेक्शन कमीशन का मैसेज आ जाता है कि यू आर सेटिस्फाइड, आपसे आपके वीएलओ ने बात कर ली। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो निकल के जरूर आएंगी, क्योंकि ऐसा उदाहरण हमने बिहार चुनावों में देखा। अगर आपको पता हो तो जब वोटिंग हो रही थी तो उस समय कई लोग ऐसे निकल के आए थे जिनकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल और वो वोटर आईडी कार्ड लेके खड़े हुए थे। उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल। जिंदा है, हमारा वोट कैसे काटा गया? कमोबेश इस तरीके की चीजें मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रमेश जी।